पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रक्षाल करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, एक गृहस्थ के कर्तव्यों में है। तुमने अगर मंदिर बनाया है तो उसका पूजा पाठ क्या पड़ोसी आएगा करने के लिए? अगर तुम ट्रस्टी बने हो और तुमने समाज के सामने ट्रस्टी, आई एम ट्रस्टी, ये ट्रस्टी माने क्या होता है? ट्रस्ट माने विश्वास, है ना? और मैं ट्रस्टी माने इस मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ट्रस्टी हूँ। हे समाज वालों, तुम मेरा विश्वास करो। कहा है ना? तो पूजा करेगा कि नहीं करेगा? तेरा बाप भी करेगा। क्यों? जे ट्रस्टी बन के घर में बैठ जाते हो और पुजारी कोई और करे पूजा, एक कर्तव्य से विमुख हुए कि नहीं हुए? और किसे पढ़ाते हो स्वच्छंदी का पाठ? आप समझ गए? तो ये तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति, ये तो कर्तव्य है समाज के। इसमें क्या धर्म और क्या अधर्म, क्या सम्यक दर्शन और क्या मिथ्या दर्शन, ये तो एक गृहस्थ के कर्तव्य है। जैसे तुमने शादी करी है, बाल बच्चे पैदा करे हैं, तो उन्हें रोटी खिलानी पड़ेगी। तुम सरकार को ये कहो कि बच्चे तो मैं पैदा करूंगा, पालोगे तुम, सरकार पालेगी? अगर पागल हो गया क्या है? आप मैंने मेरा समझ है, आप समझो, मैं अभी उस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस अर्थ में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इस अर्थ में बोल रहा हूँ कि जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो उसमें गृहस्थों में उसके प्रति जो उसके कर्तव्य हैं वे उसको करने ही चाहिए और करने ही पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बच नहीं सकते। अगर तुमने शादी करी है, समझ में आया, बाल बच्चे करे तो भैया कमाना पड़ेगा, रोटी लानी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा। ऐसे ही जे दया दान पूजा, ये क्या है? ये कोई धर्म थोड़ी, इनका धर्म से क्या मतलब है? इनको धर्म का बात ही कहना बेकार है। फिर ये दया दान पूजा, अरे दया दान पूजा में दान क्या? कोई गरीब है तो मदद करो, दान है भाई मंदिर में जो सामान की जरूरत है वो दो। इसमें क्या धर्म, क्या मतलब है इसमें धर्म? इसका धर्म से क्या संबंध है? ये तो भाई धर्म तो आत्मा की चीज है ना। धर्म माने क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा जान ऐसा श्रद्धान कर। धर्म को इससे मतलब है ये दया दान पूजा भक्ति करना कि नहीं करना, क्या करना कि नहीं करना कि प्रश्न कहाँ आते हैं? एक तो एक सामान्य गृहस्थ के जीवन में होना अनिवार्य है। इनका धर्म से कोई दूर तक संबंध नहीं है, और अगर इनसे किंचित भी धर्म की कल्पना करते हो, अपने को धर्मात्मा मानते हो, इनसे जरा सा भी धर्म का लाभ मानते हो, तो एक गृहीत मिथ्यात्व है। आज मैंने सोच ही लिया था इसको दया दान पूजा भक्ति का ये मैटर खत्म करना है। ये बहुत दिमाग खराब कर रखा लोगों ने मेरा। लोग ऐसे दिमाग ऐसे चढ़ चढ़ के आते जैसे पता नहीं क्या कौन सी एक के 47 लेके आ गए है। प्रक्षाल कर, अरे करना, तेरे बाप को करना पड़ेगा प्रक्षाल। तू होता कौन है मना करने वाला? एक बात बता, प्रतिमा जी है, देवसास गुरु उनकी देख रेख करेगा कि नहीं करेगा? एक सरदार अपने गुरुद्वारे का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है? सब रखते तो तू क्यों नहीं रखेगा? उसमें क्या बात है? तो साहब आप तो कहते हैं इनमें धर्म नहीं है, उसमें क्या बात है? अरे शादी है, घर गृहस्थी है, तो बाल बच्चों को पालना के माँ क्यों नहीं पूछता? पालना के नहीं पालना मंदिर में आके पूछता है, प्रक्षाल करना कि नहीं करना? वहाँ पूछता ही नहीं कोई। आज तक में से किसी ने प्रश्न पूछा, पंडित एक बात बताओ, ये बाल बच्चे पाले कि नहीं पाले? है वहाँ तो उल्टा हम कह रहे हैं कि मत पाल, भाग जा। कहता कैसी कैसी बातें करते हो? और ये जरा सा ये पूजा पाठ 2 4 10 क्रिया कांड की बात करो तो छोड़ दे क्या? अरे छोड़ दे, अरे तो छोड़ दे करता क्या यार? रोज रोज पकड़ में आया, भूमिका से ज्यादा व्रत नहीं पालना,
और पालोगे और मिथ्या दृष्टि होगे तो गारंटी से सम्यक दर्शन में वो बाधक बनेगा, सहायक नहीं। अभी कई लोग सुनते हैं मेरे प्रवचन, कई श्वेतांबर भाई भी सुने, पता नहीं कौन कौन सुनते रहते, भगवान जाने, समझ में आया। अब वो आते रहते हैं, भाई साहब संयम से रहने में क्या बुराई है, दया दान व्रतशील संयम पालने में क्या बुराई है, जितना हो जाए उतना अच्छा है ना, घर में रहने से अच्छा है तो कि अपन आश्रम में रहें, क्या बुराई है। अरे कमाल है, कमाल है। तू मुझसे पूछता है क्या बुराई है, जिनवाणी से पूछना, जिन्हें भगवान से पूछना, मैं होता कौन हूँ बताने वाला। उनने कहा है ऐसा कि सम्यक दर्शन के बिना घर छोड़ के चले जाना। उनने आखिर पूरा आचरण चरणान योग का जैन धर्म जगत विख्यात है। बोलो 11 प्रतिमाएं पढ़ी कि नहीं पढ़ी? किस किस ने पढ़ी, हाथ उठाओ। रमेश जी पढ़ी है 11 प्रतिमा? अरे ठीक है, इतनी तो पढ़ी है कि 10वीं प्रतिमा में जाके 11वीं प्रतिमा में जाके वो निकलता है, इतना तो पता है। 7वीं ब्रह्मचर्य, 8वीं आरंभ, 9वीं अनुमति त्याग, 10वीं समझ में आए। तो अनुमति त्याग वहां जाके होती है। अभी तुम जी इस क्रम से चलोगे कि नहीं चलोगे? जो स्वरूप है वस्तु का वो मानोगे कि नहीं मानोगे? कि नहीं साहब मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन हमारा घर में रहने का भाव नहीं रहा। तुम होते कौन हो? रहन भाव नहीं रहा। ये पता है ये भाव क्यों नहीं बसते, ये नहीं रहा वो नहीं रहा। मेहनत नहीं करनी है, खुद रोटी नहीं बनानी है। आज एक भी ब्रह्मचारी खुद रोटी बनाने को तैयार नहीं है। बनवा के देखो तुम, जबकि पता भी नहीं है कि कौन सी प्रतिमा में वो अपना भोजन बनाना छोड़ता है। आज तो जरा सा चद्दर डालो और समाज वाले खिलाओ, हाँ, और जाके खिलाओ। अब समाज वाले जरा सा 19-20 और खिलाओ नहीं, फिर उनके हिसाब से पूरा बनाओ है। और गृहस्थ पापी हैं ही, उन्हीं पापियों से सारे महाराज खा रहे, उन्हीं पापियों से सारे ब्रह्मचारी खा रहे। अपना बनाओ ना शुद्ध सात्विक भोजन और कमाओ भी, क्योंकि उस प्रतिमा में तो अभी ऐसा भी नहीं है। अब बोलो आगम के विरुद्ध कौन चल रहा है? मैं तो प्रश्न ही है।